सो हेलो गाइस, आई एम अक्षय भटनागर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और दिसंबर शुरू हो चुका है। सो गाइस, नवंबर के महीने में बिकने वाली टॉप 25 कार्स की लिस्ट हमारे आगे आ चुकी है, जिसके अंदर से हमने टॉप 15 कार्स को पिक किया है। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स इन नवंबर 2022 के बारे में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें चलते अपन अपनी वीडियो की तरफ। जिस कार ने अपनी पोजीशन नंबर 15 पर बनाई है वो है किया की तरफ से आने वाली सोनेट। इस कार के 7,834 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। अगर हम इसके फ्यूल टाइप की बात करते हैं तो ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों में देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में देखने को मिलेगी। इसके माइलेज की बात करते हैं तो 18.4 kmpl का माइलेज इसमें हमें कंपनी क्लेम करती है। अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो 7,49,000 से शुरू होकर के 13,99,000 रुपए तक की इसकी एक्स शोरूम प्राइस जाती है। इसके बाद 14th नंबर पर आती है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। इस गाड़ी के 7,961 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में अवेलेबल है। अगर इसके माइलेज की बात करते हैं तो 20.7 kmpl का माइलेज इस पर कंपनी क्लेम करती है। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 5.43 लाख से शुरू होकर के 8.45 लाख तक की इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद 13 नंबर पर जगह बनाई है अपनी महिंद्रा बोलेरो ने। महिंद्रा बोलेरो के 7,984 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें सिर्फ डीजल के अंदर देखने को मिलती है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी का 17.29 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करके देती है। और अगर इसके हम प्राइस की बात करते हैं तो 9.48 लाख से शुरू होकर के 11.99 लाख तक की इसकी प्राइस हमें देखने को मिलती है। इसके बाद 12th नंबर पर आती है अपनी किया सेल्टोस। किया सेल्टोस के 9,284 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। अगर इसके हम फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों में देखने को मिलेगी, साथ में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशंस के साथ। इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो 20.8 kmpl का माइलेज हमें इसमें कंपनी क्लेम करके देती है। और अगर इसके हम प्राइस की बात करते हैं तो 10,49,000 रुपए से शुरू होकर के 18,61,000 रुपए तक की इसकी प्राइस हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आती है अपनी Hyundai Venue। Hyundai Venue के 10,738 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें पेट्रोल और डीजल दोनों में देखने को मिलेगी। इस गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ में गाड़ी अवेलेबल है। इस गाड़ी के माइलेज की बात करते हैं तो 16 kmpl का माइलेज हमें इस पे कंपनी क्लेम करके देती है। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो 7,53,000 से शुरू होकर के 12,72,000 तक की इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 10th नंबर पर आती है हमारी मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा के 11,324 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में अवेलेबल है। इस गाड़ी की अगर माइलेज की बात करते हैं तो 19 से 20 kmpl का माइलेज इस पर हमें कंपनी क्लेम करके देती है। और अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 7.99 लाख से शुरू होकर के 13.96 लाख तक की इसकी प्राइस जाती है। अगर आप लोगों का प्लान एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का है तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आती है अपनी टाटा पंच। टाटा पंच के 12,131 यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगर हम इसके फ्यूल की बात करें तो ये हमें सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी। हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी हमें मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में देखने के लिए मिलेगी। इसके माइलेज की बात करते हैं तो 18.97 kmpl के इस पे कंपनी माइलेज क्लेम करती है। फिर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो 6 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर के 9,54,000 तक इसकी प्राइस जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आती है अपनी Hyundai क्रेटा। Hyundai क्रेटा के नवंबर के महीने में 13,321 यूनिट सोल्ड हुए हैं। Hyundai क्रेटा हमें 3 इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। सबसे पहला आता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। सेकंड नंबर पे आता है अपना 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड थर्ड नंबर पर आता है अपना 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी के ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल है। अगर इसके माइलेज की बात करें तो 16 से 18 की माइलेज इसमें हमें कंपनी क्लेम करके देती है। और अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो 10,44,000 से शुरू होकर के 18,24,000 की इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में 7th पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है मारुति सुजुकी अर्टिगा ने। ये एक हॉट सेलिंग व्हीकल है मारुति सुजुकी का। इस गाड़ी के 13,818 यूनिट सोल्ड हुए हैं। इस गाड़ी की अगर हम फ्यूल की बात करते हैं तो ये हमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों में देखने को मिल जाती है। अगर इस गाड़ी के ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में देखने को मिलेगी। इस गाड़ी की अगर हम माइलेज की बात करें तो 20.5 kmpl का माइलेज ही हमें पेट्रोल में निकाल के देगी और 26.11 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हमें सीएनजी में निकाल के देगी। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो 8,35,000 से स्टार्ट होकर के 12,79,000 तक की इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में 6th पोजीशन पर आती है अपनी मारुति सुजुकी डिजायर।
मारुति सुजुकी डिजायर के 14,456 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में अवेलेबल है। इस गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में हमें देखने को मिल जाती है। अगर इसके माइलेज की बात करते हैं तो 23 से 24 kmpl का माइलेज हमें पेट्रोल में निकाल के देती है एंड 31.12 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हमें सीएनजी में देती है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 6,24,000 से शुरू होकर 9,18,000 रुपए की इसकी एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में 5th पोजीशन पर आती है हमारी मारुति सुजुकी वैगनआर। मारुति सुजुकी वैगनआर के 14,720 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में हमें देखने को मिल जाती है। अगर इसके माइलेज के बारे में बात करते हैं तो 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ही हमें पेट्रोल में देती है एंड 34.05 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हमें सीएनजी में निकाल के देती है। इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 5.47 लाख से स्टार्ट होकर के 7.20 लाख तक की इसकी एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। नंबर 4 पर आती है अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट के 15,153 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑफर्स प्रोवाइड करती है। अगर इस गाड़ी की ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये गाड़ी हमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में देखने को मिलेगी। इस गाड़ी की अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो 23 kmpl का माइलेज हमें पेट्रोल में निकाल के देती है एंड 30.9 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हमें सीएनजी में देती है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 5,92,000 से स्टार्ट होकर के 8,85,000 तक की इसकी एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। नंबर 3 पर आती है हमारी मारुति सुजुकी ऑल्टो, जो कि लास्ट मंथ नंबर 1 पर रही थी। इस महीने इसके 15,663 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी का सिर्फ हमें मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर इस गाड़ी के माइलेज की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हमें सीएनजी में निकाल के देती है एंड 22.05 kmpl का माइलेज हमें पेट्रोल में निकाल के देती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो 3,39,000 से स्टार्ट होकर के 5,03,000 तक की इसकी एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में नंबर 2 पर अपनी पोजीशन बनाई है टाटा नेक्सॉन ने। टाटा नेक्सॉन के 15,871 यूनिट सोल्ड हुए हैं नवंबर के महीने में। ये गाड़ी हमें पेट्रोल और डीजल दोनों में देखने को मिल जाती है। इसके हमें मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी की अगर माइलेज की बात करते हैं तो 16 से 18 की माइलेज हमें पेट्रोल में निकाल के देती है और 20 से 22 की माइलेज हमें डीजल में निकाल के देती है। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो 7,70,000 से शुरू होकर के 14,18,000 रुपये तक की इसकी एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद जिस गाड़ी ने अपनी नंबर 1 पर पोजीशन बनाई है वो है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो के 20,945 यूनिट सोल्ड हुए हैं नवंबर के महीने में। अगर हम इसके फ्यूल की बात करते हैं तो ये गाड़ी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में देखने को मिल जाती है। अगर इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये गाड़ी हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो 21 से 22 की माइलेज ही हमें पेट्रोल में निकाल के दे देती है और 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज हमें सीएनजी में निकाल के दे देती है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 6,49,000 से स्टार्ट होकर के 9,71,000 तक की इसकी एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। गाइस अगर आपको किसी भी कार से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप उस कार का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं किसी और एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।